बड़े बड़े नेता कहते हैं कि भूमिहार और ब्राह्मण जो है वो एक तराजू पर नहीं आएंगे, इस बार बिठाएंगे क्या? अब ये मुहावरा पुराना हो गया कि जो लोग दूर से आने वाले हैं वो 4 तारीख को ही चले आए, जिनको लगता है कि हम 10 बजे तक खाएंगे पिएंगे रहेंगे कहाँ? सारी व्यवस्था हम लोग, जैसे देखिए सामने विज्ञान भवन दिख रहा है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि 5 लाख के आसपास लोग रहने चाहिए। तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं फरसाधारी, हम लोग भगवान परशुराम जी की भी तस्वीर उसमें लगाएंगे। लगभग 4-5 हजार लोगों की रहने की व्यवस्था हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और उनके भोजन की व्यवस्था करा रहे हैं। तो 1,20,000 स्क्वायर फुट में पंडाल लग रहा है। तो इच्छा से आ रहे हैं या सबको 50-50 और भोजन देकर बस में ठूस कर लेकर आएंगे? हम लोग 500 रुपये मोड़ी और हाथ गोड़ फ्री वाला सिस्टम नहीं चलाते। अभी बेगूसराय के जीडी कॉलेज में है मित्रों, और यहाँ पर 5 तारीख को भूमिहार ब्राह्मण महापंचायत है। अभी हमारे साथ भूमिहार नेता आशुतोष जी हैं, सोनू शंकर जी हैं, और इन लोगों का दावा है कि 5 तारीख को यानी 5 नवंबर को देश के अन्य अन्य कोने से और बिहार के 38 जिले से लगभग 5 लाख भूमिहार और ब्राह्मण यहाँ पर आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। अब कितना लोग आएंगे ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जीडी कॉलेज के इस कैंपस को एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर 3-4 दिन पहले से टेंट पंडाल तंबू लगने का कार्य जो है वो किया जा रहा है, और आज 3 तारीख को यहाँ पर इसको भव्य रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। अभी मेरे साथ भूमिहार नेता आशुतोष कुमार जी हैं, सोनू शंकर जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि आखिर 5 तारीख को किस मुद्दे के साथ और किस संकल्प के साथ महापंचायत करेंगे और कितने लोग इस कार्यक्रम में आने वाले हैं। आशुतोष जी स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सोनू भी आपका भी स्वागत है। आपका भी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। बड़ा मेहनत कर रहे हैं, देख रहे हैं 2 महीना से आप बैनर पोस्टर होर्डिंग जो है तमाम बेगूसराय पटवा दिए हैं। तो क्या करेंगे, समाज को एक करने का टाइम आ गया था। कितने लोग आ रहे हैं आशुतोष जी? देखिए अब ऐसे तो कहना कुछ भी बड़बोलापन होगा, लेकिन अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 5 लाख के आसपास लोग रहने चाहिए और पूरे भारतवर्ष से लोग आ रहे हैं। एक तराजू पर सबको बिठा देंगे। बड़े बड़े नेता कहते हैं कि भूमिहार और ब्राह्मण जो है वो एक तराजू पर नहीं आएंगे, इस बार बिठाएंगे क्या? अब ये मुहावरा पुराना हो गया ना। हाँ। इसके पहले भी हम लोगों ने कई बार बिठाया है। हाँ। और एक छतरी के नीचे अब आने को लोग आतुर हैं, बेचैन हैं जी। और यही वजह है कि चाहे वो बापू सभागार हो, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल हो, पटना का गांधी मैदान हो, दिल्ली के विक्को ऑडिटोरियम हो, कई ऐसे सभाएं हुई जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और इस मुहावरे को गलत साबित किया कि भूमिहार और मेढक की पंचायती नहीं हो सकती है। तो 1,20,000 स्क्वायर फुट में पंडाल लग रहा है, तो पंडाल के नीचे ही करीब 1-1.5 लाख लोग तो पंडाल के अंदर ही आ जाएंगे जी। और बाकी बाहर में भी, जैसे उस साइड में, इस साइड में, पीछे में, दाहिने बाएं, तो और भी कई जगह खाली हैं। तो यहाँ पर लाखों लाख की संख्या में लोग इसमें सम्मिलित होंगे। जो 38 जिले से लोग आ रहे हैं वो अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं या सबको 50-50 और भोजन देकर बस में ठूस कर लेकर आएंगे? हम लोग 500 रुपये मोड़ी और हाथ गोड़ फ्री वाला सिस्टम नहीं चलाते हैं। कभी स्वेच्छा से लोग आ रहे हैं? हाँ, स्वेच्छा से आ रहे हैं। कभी आज तक हम लोगों ने ऐसा नहीं किया और हमारा ये मानना है कि एक तो कि हम भाई सक्षम नहीं हैं कि हम लाखों लोगों को पैसा देकर और व्यवस्था देकर बुलाएं, और यदि सक्षम होंगे भी भविष्य में तो हम नहीं बुलाएंगे, क्योंकि आपको पैसा लेकर और व्यवस्था लेकर और मुर्गा खाकर और दारू के प्रलोभन देकर यदि आपको बुलाया जाए तो आप आज हमारी रैली में पहुंच रहे हैं, कल के डेट में आप मोदी जी के सभा में पहुंचेंगे, परसों आप लालू यादव के सभा में पहुंचेंगे और तरसों आप माले के भी कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो जो लोग यहाँ आ रहे हैं ये आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो और किसी कार्यक्रम में ना जाए? नहीं, हम उनसे ये उम्मीद करते हैं कि आप दल कोई भी हो, पार्टी कोई भी हो, लेकिन जाति का सम्मेलन जब हो तो बढ़ चढ़ कर भाग लीजिए। और ये आपको एहसास भी होना चाहिए कि हमारा कार्यक्रम है, इसलिए खुद के जेब से पैसे खर्च करके जो भी संसाधन हो, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, ट्रैक्टर पर लटक के, हवाई जहाज पर चढ़ के, हेलीकॉप्टर बुक करके, जैसे आना हो आप आइए, पहुंचिए। और ये आपका कार्यक्रम है, हम अपने बेटे की शादी में आपको नहीं बुला रहे हैं, इसलिए ये व्यवस्था आपको ही देखनी होगी। सोनू भैया, आपने अभी तक स्नेह भरा निमंत्रण किसको भेजा है और कौन स्नेह के साथ प्रेम बरसाने यहाँ आ रहे हैं? निमंत्रण तो स्नेह से ही दिया जाता है। हाँ। कोई हड़का के थोड़े देंगे उसको। हाँ। और जहाँ भी आमंत्रण गया है तो लोग यही कह रहे हैं कि आमंत्रण कार्ड की जरूरत नहीं थी, हम स्वेच्छा से वहाँ आएंगे। आप एक जनों लेके भी आज हम पहुँच जाते हैं आपके यहाँ। गिरिराज दा भी आ रहे हैं क्योंकि वो इनका संसदीय क्षेत्र है और उनका यहाँ पर कहा जाता है वर्चस्व कायम है। भूमिहार के सबसे बड़े नेता अपने आप को बताते हैं। आपको लगता है वो आएंगे? आपने उनको निमंत्रण दिया है कि नहीं? सबसे पहली बात है वो भूमिहार के नेता नहीं बोलते हैं अपने आप को, बोलते हैं मैं हिंदू हृदय सम्राट हूँ। ठीक है। दूसरी बात, मेरे ख्याल से उनका एक अमित शाह जी का रैली मुजफ्फरपुर में है,
तो ये छोटे मोटे प्रोग्राम में कहे आएंगे वो। इसको छोटा मान रहे हैं आप? 5 लाख लोगों के आने का दावा आप ठोक रहे हैं और कह रहे हैं कि छोटा मोटा। मैं उनकी नजरिया को बात कर रहा हूँ, उनकी नजरिया की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। तो उनकी नजरिया में हो सकता है छोटा मोटा कार्यक्रम हो, इसमें ना है। अमित शाह ज्यादा बड़े नेता हैं। कुछ लोग का ये भी कहना है आशुतोष जी कि भूमिहारों का गढ़ बताया जाता है बेगूसराय को, और बेगूसराय में आप इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि यहाँ भूमिहार ज्यादा मात्रा में रहते हैं, इसलिए यहाँ ज्यादा लोग आएंगे। अन्य जगह कार्यक्रम करेंगे तो इतने लोग नहीं आएंगे। जो 5 लाख का दावा है वो आपका 2 लाख का हो जाएगा। ये भी सत्य है? कहाँ तक सत्य है ये? तो पटना में तो सबसे ज्यादा लालाजी बताए जाते हैं। हाँ। तो हम तो पटना में 2019 में कार्यक्रम किए थे, लाखों लोग आए थे उसमें। हाँ। इसके अलावा और भी कई जगहों पर अभी अगला कार्यक्रम 26 तारीख को आप जानकारी लेंगे तो गया में आज़ाद पार्क हम लोगों ने आरक्षित करवा लिया है जी। और अलग अलग मोहल्लों में जाकर लोग आमंत्रण भी दे रहे हैं। इसके बाद गया की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद गया की तैयारी है, उसके बाद जहानाबाद और नवादा की भी तैयारी होगी, बेगूसराय आपको बरबीघा की तैयारी होगी। तो हमारी ये कोशिश है कि आचार संहिता लगने से पहले मैक्सिमम जगह पर हम लोग वहाँ पंचायत करें। हाँ, ये बात सच है कि भूमिहारों की राजधानी बेगूसराय को कही जाती है। मैंने पोस्टर और बैनर पर देखा राज तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं फरसाधारी। जो है राज तिलक किस प्रकार का चाहते हैं? मतलब कौन सा राज तिलक? चुनाव से पहले किस प्रकार की राज तिलक की बात कर रहे हैं? वो अलग अलग लोग स्लोगन देते हैं। राज तिलक मतलब कि जब घर से लड़ाई लड़ने के लिए भी माताएं, चाहे वो विदेशी आक्रांताओं से चाहे जिससे भी, जब घर से अपने बच्चों को भेजती थी तो उसमें भी तिलक लगाकर भेजती थी जी। वो एक तरह का राज तिलक ही होता था कि वो विजय तिलक होता था जी। तो हम तो विजय तिलक वो कहना ज़्यादा उचित होगा। विजय तिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं फरसाधारी। हम लोग भगवान परशुराम जी की भी तस्वीर उसमें लगाएंगे जी। और भगवान परशुराम को फरसाधारी कहा जाता है जी। और हम लोग उन्हीं के वंशज हैं। तो लगभग जितने भी लोग इसमें सम्मिलित होंगे सब फरसाधारी ही होंगे, इसलिए वो स्लोगन दिया गया। राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ इस वक्त सतीश कुमार जी हैं। क्या लगता है लोग, जितना लोग का भीड़ बताया जा रहा है उतने लोग आएंगे या कुछ कम रह जाएंगे? 2-4 लाख? मैं तो राष्ट्रीय जनजन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और मेरी तरफ से हर जिला के अध्यक्ष लगभग 5,000 लोगों को लेके आ रहे हैं। हर जिला से? हर जिला से। तो लगभग 70-80 हज़ार तो हमारे पार्टी के लोग हो जाएंगे जी। और जो लोग अपने स्वेच्छा से आएंगे उनकी गिनती आप नहीं कर रहे हैं? ना, उनकी गिनती हम नहीं कर रहे हैं। क्या बोले? एक और अपील करना चाहेंगे कि जो लोग दूर से आने वाले हैं वो 4 तारीख को ही चले आए। जिनको लगता है कि हम 10 बजे तक खाएंगे पिएंगे रहेंगे कहाँ? सारी व्यवस्था हम लोग, जैसे ये देखिए सामने विज्ञान भवन दिख रहा है जी। ये सामने आपको ये जो परीक्षा हॉल सच्चिदानंद भवन दिख रहा है जो एग्जामिनेशन हॉल है जी। लगभग 4-5 हजार लोगों की रहने की व्यवस्था हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और उनके भोजन की भी व्यवस्था करा रहे हैं और सुबह नाश्ते की भी व्यवस्था करा रहे हैं। जो 4 तारीख को आना चाहते हैं वो बोरिया बिस्तर लेकर चले आए, खाने पीने रहने की चिंता आपकी। अब जिनको भभुआ से आना है, जिनको उत्तर प्रदेश से आना है, जिनको झारखंड से आना है, वो 4-5 तारीख को चाहकर भी और नहीं पहुंच सकते। और जो 100-200-150 किलोमीटर के आसपास के हैं उनसे आग्रह करेंगे कि आप ये समझिए कि जैसे बेटी की शादी में एक बाप का जो जिम्मेवारी होता है उस दिन उसको पूछिए कि आपका क्या हाल है तो बताने की स्थिति में नहीं होता है। आप समझिए कि ये मेरी बेटी की शादी है, ये समझिए कि यज्ञ हमने ठाना है और उस दिन हम आपसे आग्रह करेंगे 4 बजे 3 बजे भोर में जग जाइए और किसी भी हालत में 9 बजे से पहले 0 माइल बेगूसराय पहुंच जाइए। यहाँ हम लोग राष्ट्र कवि दिनकर जी के आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण करके एक भव्य रोड शो करते हुए हम लोग एसजीडी कॉलेज के प्रांगण में पहुंचेंगे। चलिए, आपका ये कार्यक्रम सफल हो, जो आपने सपना देखा है कार्यक्रम को सफल बनाने का, ऐसी तमाम शुभकामना आपको। बहुत धन्यवाद। बाकी आप दूर से आ रहे हैं तो सच में ये 2 सच्चिदानंद भवन और इधर विज्ञान भवन आपके लिए पूरी तरीके से आपका इंतजार कर रहा है। भोजन और भजन के साथ आप आकर यहाँ पर रुक सकते हैं। 5 तारीख को कार्यक्रम सफल बनाने के लिए यहाँ पर युद्ध स्तर से तैयारी चल रही है। तमाम लोग यहाँ पर जो है टेंट पंडाल लगवाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को इंतजार है कि आखिर 5 तारीख को क्या और किस प्रकार से कार्यक्रम सफल होगा, आखिर कितने लोग आएंगे। और इस बात का आप अनुमान लगा सकते हैं कि जीडी कॉलेज के इस कैंपस में ये जो टेंट पंडाल और इसके बाद ये तंबू और तान लग रहा है, ये बता रहा है कि आखिर कितने लोगों का इंतजार ये जीडी कॉलेज कर रहा है 5 तारीख के लिए। बाकी आप इस कार्यक्रम के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।